नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पहली खबर भागलपुर से आपको बताएं, जहां कहलगांव के कुलकुलिया की एक घर में एसटीएफ ने छापेमारी की, जहां पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है। एसटीएफ की टीम ने हथियार बनाने के सामान सहित अर्धनिर्मित हथियार और कई निर्मित हथियारों का जखीरा बरामद किया। वहीं हथियार बनाने वाले 4 लोगों को भी एसटीएफ की टीम ने धर दबोचा है। गिरफ्तार लोगों से उसके साथियों के बारे में पूछताछ की जा रही है। और अगली खबर बेतिया से है, जहां कानून की कार्रवाई से बेखौफ युवक ने सरेआम कट्टा और बंदूक का खुल्लम खुल्ला न सिर्फ प्रदर्शन किया, बल्कि वो फायरिंग भी कर रहा है और कैमरे पर देखकर हंस रहा है। जैसा कानून उसका क्या बिगाड़ लेगी। हालांकि जैसे ही युवक की हवाई फायरिंग का ये वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने लौरिया के आरोपी आफ्ताब आलम को गिरफ्तार कर लिया है। देवराज गांव का आफ्ताब आलम खुलेआम फायरिंग कर रहा था। पुलिस ने इसके घर से एक एयर गन, 7 कारतूस, 14 खोखा और एक पेन ड्राइव बरामद किया है। और इसी बीच छपरा से आपको बड़ी खबर दे दे, गैंगरेप का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग से गैंगरेप का आरोपी जितेंद्र यादव गिरफ्तार किया गया। नाबालिग को अगवा कर रेप करने का आरोप उस पर लगा था और एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है। छपरा में ये गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें से एक आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है और एक अब भी फरार बताया जा रहा है। दरअसल नाबालिग से गैंगरेप का ये पूरा मामला था, जिसमें एक आरोपी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बक्सर में पिछले दिनों बवाल के बाद किसानों पर हुई पुलिस की बर्बरता को लेकर चौसा में पीड़ित किसानों से मिलने आज किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। चौसा गांव के बनारपुर में भारी संख्या में किसान और राकेश टिकैत के समर्थक जुटे, जहां किसानों के मुद्दों पर बातचीत हुई और किसानों की समस्याओं को समझने की कोशिश की गई। इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि कहीं की भी सरकार को किसानों की जमीन लूटने का काम करती है, जिसे नहीं होने दिया जाएगा और विकास के नाम पर किसानों की जमीन सस्ती नहीं जाएगी। इनसे बातचीत होती रही हमारी हर रोज, और ये था कि यहाँ की सरकार सुन लेगी, लेकिन यहाँ की सरकारों में कोई फर्क नहीं है। सरकारें चाहे यहाँ की हो या दिल्ली की हो, किसानों की जमीन को लूटने का काम करती है। उसका मुकाबला करा जाएगा, जमीन सस्ती नहीं जाएगी। और अगली बड़ी खबर दरभंगा से आपको बता दें, जहां कमला नदी पर बना पुल टूटकर 2 हिस्सों में बंट गया और पुल के बीच में ट्रक लटका हुआ है। दरभंगा के सुदूर इलाके कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के सती घाट राजघाट मुख्य मार्ग के सोहरवा घाट का ये मामला है, जहां कमला नदी पर बना सालों पुराना पुल टूट गया है। ये पुल 4 हिस्सों में बट गया और जिलों की अगर हम बात करें तो ये पुल 4 जिले मधुबनी, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर को जोड़ता है। यहाँ के करीब 10 पंचायतों को जोड़ने वाला ये इकलौता पुल है, जो अब टूटकर बिखर चुका है। बालू लदा एक ट्रक पुल पार कर रहा था और ट्रक जैसे ही पुल के बीच में पहुंचा, पुल 2 भागों में टूट गया और ट्रक पुल से लटक गया। हालांकि इस दौरान जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों की मांग पर टूटे पुराने पुल के बदले 2021 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर नया पुल बनाने की बात कही थी, जिसका शिलान्यास भी किया गया था। पुराने पुल को मजबूत करना था और नए पुल का निर्माण होना था, लेकिन ना ही पुराने पुल को मजबूत किया गया और ना ही नए पुल का निर्माण कार्य शुरू हो पाया। ऐसे में लोग संवेदक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभी कुछ देर पूर्व सती घाट राजघाट मुख्य मार्ग के अंतर्गत सोहरबा घाट, जो कमला नदी पर बने पुल टूट गया है, जिससे लगभग में 5 जिला समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा और दरभंगा जिला का मुख्य मार्ग का सीधे संपर्क टूट गया है। और अब सवाल उठता है कि कैसे आखिर ये पुल टूट गया। आखिर इस पुल की मरम्मतीकरण का कार्य क्यों नहीं पूरा किया गया। न्यूज 18 ये सवाल पूछता है। अधिकारियों का ध्यान इस ओर क्यों नहीं गया, इतनी लापरवाही क्यों, जब अलग अलग 4 जिलों को ये पुल जोड़ती है। इतनी अहम
भागीदारी है, आयात निर्यात का काम ठप हो सकता है। इसके बावजूद अधिकारी आखिर क्यों सोए रहे? लोगों की परेशानी का समाधान क्यों नहीं हो पाया? और कैसे अब लोगों की परेशानी का समाधान किया जाएगा? कैसे परेशानी को दूर किया जाएगा? क्योंकि अब ये पुल 2 हिस्सों में टूटकर बिखर चुका है। और देखिए, बिहार में पुलों का ये हाल है कि दर्जनों नए पुल अप्रोच पथ नहीं होने के कारण इस्तेमाल में नहीं आ रहे। मुजफ्फरपुर में अप्रोच पथ नहीं होने के कारण करोड़ों की लागत से बना पुल बर्बाद हो रहा है। बोचहां के सोनाठी में करीब 9 साल पहले ब्रिज का निर्माण हुआ, लेकिन आज तक उस पुल का उपयोग में नहीं आया। लोग आज भी बगल में बने पुराने और कमजोर पुल से होकर अपना सफर पूरा करते हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के बोचहां के सनाठी गांव में है, जो लहसरी पंचायत में पड़ता है। और इस पंचायत में जो गांव है, यहाँ पर आप देखेंगे 1 करोड़ों के लागत से एक पुल का निर्माण हुआ, लेकिन वह पुल जो है आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। पुल जो है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं, अप्रोच की वजह से जो है इस पर आवाजाही अब तक शुरू नहीं हो सकी है। करीब 8 से 9 साल से यह पुल जो अब तक चालू नहीं हुआ है। बगल में लोहे के पुल के माध्यम से किसी तरीके से लोग जो है वह जान हथेली पर रखकर क्रॉस करते हैं। काफी जो है लोग इस पुल पर आश्रित हैं और इसी के माध्यम से आवाजाही करते हैं। आखिर पुल का निर्माण यहाँ पर कैसे रुक गया, क्या कुछ हुआ? स्थानीय लोग हमारे साथ है। क्या नाम है चाचा आपका? उल्लास सहनी। हाँ, काहे पुल रुका हुआ है? पैसा परमिट न हुआ है, काश में पुल परमिट न हुआ है। तो काश में जो आप लोग का जमीन है वो काश में है? हाँ, काश में। हाँ, तो उसका पैसा नहीं मिला? ना मिलल, इसलिए इस पर नहीं बन रहा है। ना बन रहा है। हाँ, तो पैसा कहाँ सरकार की तरफ से न मिल रहा है? ना मिलल। अलॉट हुआ होगा ना कि हाई जमीन देना है, आप लोग जमीन दे चुके हैं? हाँ, ना जमीन तो हम कागज को सब भर दिले हो चुका है, हाँ, लेकिन अभी तक नहीं दी परमिट न का। अपने की नाम भेल? बनारसी देवी। हाँ, कितना दिन से पुल बनल है? 8-9 साल से। 8-9 साल से है। आईसी है? हाँ, लोहे वाला पुल से लोग चल रहा है? हाँ, वही से चल रहा है। वही से चल रहा है। तो कहला ना लोग, मतलब ये रास्ता बन रहा है तो रास्ता बेल रहा है, ऐसे माने हमको सके पैसा माने बेबाकी हो जाएगा जमीन के, तब न केनू कट दे 10 धुर लेगा तो फिर हमसे रहेगा। तरीके से कहीं ना कहीं जो अप्रोच निर्माण के लिए जो जमीन है, जो अधिग्रहण सरकार को करना है, उन तमाम चीजें हो चुकी है, लेकिन इस पर जो लोग हैं जिनका जमीन है उन्हें अब तक पैसा नहीं मिला है, जिसकी वजह से जो है वह अप्रोच का निर्माण नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से करोड़ों की लागत से कहा जा रहा है कि जब नंदकिशोर यादव बिहार के पथ निर्माण मंत्री थे उसी समय, और जब पहली बार बिहार में नीतीश की सरकार बनी थी 2005 में, उसके बाद ही इस पुल को लेकर जो है वह बनाने को लेकर बात सामने आई थी। उसके बाद इसका निर्माण शुरू हुआ और कई वर्षों में इसका निर्माण कंप्लीट हुआ, लेकिन अब जो है अप्रोच के बिना यह पुल जो है अब तक शुरू नहीं हो सकी है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से समाधान यात्रा पर निकले हैं। सीएम का अगला पड़ाव जहानाबाद और अरवल जिला है। जहानाबाद सदर प्रखंड के मांदिल गांव में सीएम 7 निश्चय योजना का जायजा लेंगे। गांव में प्रशासनिक अधिकारियों ने डेरा जमा लिया है। गांव को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। सीएम जिस दरे टोले का दौरा करेंगे वहां का जायजा लिया है संवाददाता राजीव रंजन विमल ने। मुख्यमंत्री का आगमन होना है। समाधान यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस दलित टोले में आ रहे हैं, जो मांदिल पंचायत का पकड़ी दलित टोला है। यहाँ पर विकास कार्यों में तेजी आई है, हर काम हो रहा है जो एक 7 निश्चय योजना के तहत दलित टोलों में या गाँव में होना चाहिए। यहाँ पर सारे पदाधिकारी मौजूद हैं। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, पता है? हाँ, तो ये सब तैयारी उसी को लेकर है, पहले से तब नहीं था ना। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तब हो रहा है। तो क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी आएंगे, आपसे बात करेंगे तो हम कुछ कहेंगे। देखित मेरा रखें तो इंदिरा आवास में घर नहीं मिला आपको? मिला है। क्या नाम है? सुरेश नाथ। सुरेश नाथ जी। मंत्री जी आ रहे हैं, पता है? हाँ, पता है। तो क्या हो रहा है यहाँ आपके गांव में? विकास हो रहा है और क्या? पहले से विकास नहीं था? हाँ, हाँ, आज ज्यादा हो रहा है। नहीं, अब ज्यादा हो रहा है। हाँ, पहले से भी बहुत विकास था। ये सब अभी बना है, नली गली सब बन तो रहा है। क्या नाम है? मनीष कुमार। मंत्री का दौरा है, ऐसे में हर वो काम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ करवा रहे हैं
जिसको देखकर मुख्यमंत्री संतुष्ट हो जाए। खास करके 7 निश्चय योजना के तहत जिन कामों को लक्षित किया जाता है उन कामों पर जिला प्रशासन का ज्यादा जोर है। डीएम के अतिरिक्त सारे अधिकारी अभी मौजूद हैं। डीएम भी देर रात तक यहाँ थे और कामों का जायजा ले रहे हैं, काम की प्रगति का जायजा ले रहे हैं। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18, पकड़ी, जहानाबाद। और भागलपुर में एक शख्स ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया और सड़क पर बह रहे नाले के पानी से स्नान किया। दरअसल नगर निगम के वार्ड संख्या 50 में नाले का पानी सड़क पर आ गया है। महीनों से ऐसी ही स्थिति बनी हुई है और इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार पार्षद से स्थिति सुधारने को कहा, लेकिन अब तक हालात जस के तस बने हुए हैं। इससे स्थानीय लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। इस अनदेखी से नाराज सुनील चौधरी ने नाले में घुसकर नाले के पानी को शरीर पर डाला और गाना गाकर विरोध जताया। और हाजीपुर में प्रेमी युगल का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लड़का लड़की से ये कहता नजर आ रहा है कि वो अपनी मर्जी से उसके साथ भागी है और उसने उसका अपहरण नहीं किया है। दरअसल लड़की के परिजनों ने लड़के पर अपहरण का मामला दर्ज कराया है और पुलिस ने लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि लड़की को अभी बरामद नहीं किया जा सका है। हालांकि लड़की खुद लड़के के साथ जाने की बात कह रही है, लेकिन नाबालिग होने की वजह से उसके इस बयान का कोई मतलब नहीं है और लड़की को बरामद करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। भदोही थाना में एक माइनर लड़की के अपहरण का केस हुआ है। उसमें हम लोगों द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। अभी लड़की की बरामदगी नहीं हो पाई है और एक सुनने वाला एक वायरल वीडियो लड़की द्वारा किया गया है, उसे तो अभी हम नहीं देखे हैं। और यदि लड़की माइनर है तो उसका कोई वैल्यू हम लोग नहीं है। न्यायालय में उसको प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत के बाद जो भी उसका बयान होगा उसका अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। और अगली खबर जमुई से, जहां स्टेशन पर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच गया। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी के वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक युवक चलती ट्रेन से उतरते समय असंतुलित होकर प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर गिर गया और सीधे ट्रेन से टकरा गया और ट्रेन की फुटपैड में फंसते फंसते बच गया। युवक को मौके पर मौजूद आरपीएफ के जवान ने दौड़कर ट्रेन की चपेट में जाने से बचा लिया है। ये तस्वीरें आपको स्पष्ट नजर आ रही होगी कि चलती ट्रेन से उतरने के दौरान कैसे इस युवक का बैलेंस बिगड़ जाता है, असंतुलित होकर ये अचानक ही फिसल जाता है। हालांकि आरपीएफ के जवान देवदूत बनकर वहां पर पहुंचते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। लेकिन न्यूज 18 आपसे यही अपील करता है कि इस तरह की असावधानी ना बरतें, चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कभी भी ना करें। और रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताने के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार का नारा दिया है। अपने ट्वीट में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 शब्द लिखे हैं: बुनियादी संसाधन, उचित पाठन, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के इस ट्वीट के अब सियासी मायने खोजे जा रहे हैं। और राजधानी पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षा मंत्री के ट्वीट पर जवाब दिया है डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है, हर ट्वीट पर रिएक्शन जरूरी नहीं। तेजस्वी बिहार को लेकर दिया बयान, तेजस्वी मतलब सिर्फ मैं नहीं, शिक्षित बिहार अच्छी बात। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बिहार, उन्होंने अपने बयान को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं नहीं हूं, तेजस्वी मतलब सिर्फ मैं नहीं, शिक्षित बिहार होना एक अच्छी बात है, ये कहना है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री ने अपने ट्वीट के माध्यम से 8 शब्द लिखे और इसी पर रिएक्शन अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दिया है। ट्वीट तो सबके अपना ट्वीट पे दे गिव देयर ओपिनियंस ना, तो जरूरी नहीं कि हर एक ट्वीट पे आई शुड गिव अ रिएक्शन, इट्स नॉट नेसेसरी। बट अच्छी बात है, शिक्षित बिहार क्यों ना हो। अब उन्होंने लिखा है तो तेजस्वी मीन्स नॉट ओनली मी ना, तेजस्वी है तो बहुत सारी चीजें हैं, उसके मायने आप लोग सब लोग जानते हैं। रामचरितमानस पर भी खुलकर आपका बयान नहीं आया, शिक्षा मंत्री का सपोर्ट
नहीं, आप एक बात, आप कल मेरी बात आप लोग सुनते ही नहीं। आपको एजेंडा चेंज करना है, वापस एक ही चीज 10 बार सुनना है तो वो आपकी चॉइस है। लेकिन आई हैव मेड अ वेरी क्लियर पॉइंट। संविधान जो है वो देश का सबसे पवित्र किताब है। देश चलता किससे है? संविधान से। और संविधान में क्या है? हर किसी को, आप देखिएगा, चाहे कोई भी धर्म हो, उसका सम्मान तो बताया ही है ना करना। एंड वी रिस्पेक्ट जो भी रिलीजन है, जो जिनकी जैसी भावनाएं हैं, वी रिस्पेक्ट दैट। और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के ट्वीट पर महागठबंधन के अंदर ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। ट्वीट पर जेडीयू ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार का कायाकल्प किया तो बीजेपी ने इस पर चुटकी ली है और सीएम नीतीश कुमार को सावधान किया है। नीतीश जी, सरकार नीतीश सरकार, लेकिन आपके मंत्रिमंडल का ही शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? बिहार किसका? बिहार तेजस्वी का। तो संभल जाइए। राजद के द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, आप नहीं संभले तो आपको राजद पिछले दरवाजे से आउट कर देगा और सत्ता पर काबिज हो जाएगा। इसलिए अभी भी वक्त है संभलने का, संभल जाइए। सभी लोग जानते हैं कि इतने वर्षों से नीतीश कुमार जी ने बिहार का कायाकल्प किया है और तेजस्वी यादव जी ओजस्वी है, तेजस्वी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार जी के सहयोगी के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में मजबूती से काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी क्या करते इस बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने विरोध रामचरितमानस के ऊपर दिए गए बयान का किया है, इतना ही विरोध हम कुरान शरीफ के खिलाफ कोई बोलता, कुरान शरीफ पर कोई बोलता, बाइबल पर कोई बोलता या किसी भी धर्म ग्रंथ पर बोलता, तो इसी तरह से हम लोग विरोध जरूर कर रहे हैं। और हमारा विश्वास है कि तेजस्वी बिहार का जो मतलब है वो बिहार की योग्यता, बिहार की दक्षता और बिहार की प्रतिभा से है, जो बिहार ने बार बार साबित भी किया है, प्रमाणित भी किया है ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में। तो शिक्षा मंत्री जी का भी मतलब वही होगा, ये हम मानते हैं। बाकी जिसको जो राजनीतिक मतलब निकालना है, अपना राजनीतिक मतलब निकालता रहे। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में माननीय लालू प्रसाद और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार मजबूती के साथ रोजगार के सवाल पर, बिहार में बेहतर शिक्षा के सवाल पर और जातीय जनगणना के सवाल पर और साथ ही साथ जन सरकार के मुद्दे पर बेहतर ढंग से काम कर रही है और इसको मजबूत करने की आवश्यकता है। और जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को निर्दलीय चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गठबंधन के घटक दल आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे में लगता है कि साल 2024 में बीजेपी को हराने का इनका सपना ही रह जाएगा। गेम और गोल अविलंब ड्रॉप हो, बंद हो और सुधाकर सिंह जगतानंद जी, आपको औकात है ना? और जो मंत्री बोल रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए और जाके एक बार चुनाव लड़के देखिए। सब लोग औकात का पता चल जाएगा, निर्दलीय अकेले। और रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान से उठा बवंडर अब सियासी तूफान बन चुका है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को लेकर जेडीयू आरजेडी में कई नेता आमने सामने हो गए हैं और ऐसे में कांग्रेस ने कहा है कि ये बेवजह का विवाद है जिससे किसी को कोई फायदा नहीं हो सकता, लिहाजा ऐसे बयान से बचना चाहिए, मिलजुल कर गठबंधन चलाने और विकास पर फोकस करना चाहिए। यह अनावश्यक का विवाद है और महागठबंधन की राजनीति पर इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। महागठबंधन एक व्यापक उद्देश्य को लेकर बना है और उस दिशा में सरकार काम कर रही है। कुछ अनवांटेड बयान कहीं कहीं आ जाते हैं जिससे बचना चाहिए। और इधर भारत में होने वाली G20 की बैठक को लेकर बिहार बीजेपी के नेता काफी उत्साहित हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से प्रदेश कार्यालय के बाहर G20 के लोगों का रंगोली बनाकर इस बैठक से होने वाले फायदे को पूरे बिहार में महिलाओं को बताने का निर्णय लिया गया। बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष लाजवंती झा ने कहा कि बैठक बिहार में होनी है और इसलिए यहां लोगों को बैठक के बारे में बताया जाएगा।
16 जनवरी और ये कार्यक्रम सभी स्कूल में, जू में, पार्क में, स्टेशन पे, मंदिर में, जहां जिसको लग रहा है कि लोगों के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन हो। और G20 से आने वाले समय में निश्चित रूप से भारत को बहुत ही फायदा होने वाला है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी पद्धति है उसमें पर्यावरण, ग्लोबल वार्मिंग, आर्थिक अर्थव्यवस्था सभी चीजों में भारत इस पे कार्य करेगी। और आने वाले समय में इस पे जो डेलीगेट्स आएंगे तो फिर हमका उसी उत्साह के साथ स्वागत करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। नजर डालते हैं